हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं सुजीत जीत क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करना, तुम जहां बैठोगे वहीं तुम्हारा सिंहासन होगा। आइए मेरे प्यारे साथियों, आज नाबूद करने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 1। दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या बराबर ए, जबकि बड़ी संख्या संख्या बराबर 680। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 680 माइनस ए बराबर 137। तो ए का मान हम निकाल लेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा आपका, माना छोटी संख्या ए जबकि बड़ी संख्या 680। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, 680 माइनस ए बराबर 137। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 543। 543 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या याद कीजिए, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 543। क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो। तो माना संख्या बराबर माना संख्या ए तथा बी, माना संख्या ए तथा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है, वर्गों का योग 165 और ए प्लस बी बराबर, और ए प्लस बी बराबर 23। तो सूत्र आप लोग जानते होंगे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो ए प्लस बी बराबर 23 है। हम क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर कर देंगे। 23 का स्क्वायर बराबर 165। 165 क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, 165। 165 प्लस 2ab है तो 2ab लिख देंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे, यहाँ पे बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 529 हो गया। इसका 23 का बराबर 165 प्लस 2ab, तो 2ab बराबर हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2ab बराबर 529 माइनस 165।
65 तो बराबर क्या आ गया 364। तो 2ab बराबर 364, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 364/2। काट देंगे यहाँ पे, तो ए इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा ए इंटू बी बराबर 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल मेरा क्या आ गया 182। ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। 3, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ी संख्या ए तथा छोटी संख्या बी, यहाँ भी वही मान लेंगे। माना बड़ी संख्या ए तथा छोटी संख्या बी। तो ए इंटू बी, ए गुणे बी बराबर क्या दिया है 93। यहाँ हो जाएगा ए गुणे बी बराबर 93 दिया है, तथा ए माइनस बी बराबर 28 दिया है। ठीक है, ए का व्युत्क्रम, तो ए का व्युत्क्रम हम लिख देंगे ए का व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा 1/a। बी का व्युत्क्रम बराबर 1/b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/b माइनस 1/a। 1/93 1/28 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा a माइनस बी बटा में a इंटू बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सीधे 28/93। ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। इसके लिए एक सूत्र है, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। जैसे कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, ऐसे आप लिख सकते हैं भाजक भाज्य भागफल डॉट यहाँ शेष। ये आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। भाज्य क्या दिया है 1265 बराबर भाजक गुणे 84 प्लस 5। भागफल आपका 84 था और प्लस शेष 5 था, तो शेष 5 लिख दिए हैं। यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल क्या है 84 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1265।
65 माइनस 5 बराबर 1260। तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? भाजक बराबर 1260 बटा में 84। अब 80 का गुणा आप करेंगे तो 8 पचे 40 होता है, तो 4 3 12 हो जाएगा, 15 चौको 60, यानी 15 बार में ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया? भाजक मेरा क्या आ गया? 15। 15 इज द राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? पहले भाजक 69 था, अब क्या है? 23 हो गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप देखिए, जो शेष प्राप्त होता है, जैसे दिया एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, तो इसको हम पकड़ लेंगे। शेष 45 जो प्राप्त होता है, इससे हमसे मतलब है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? शेष 45 जो प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 45 लिख लेंगे। जो दूसरी संख्या से जो भाग देते हैं, जैसे यहाँ पे 23, उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, उसी संख्या में 23 से भाग देना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 23 से भाग दे देंगे इससे। एक बार जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? 22 शेष बचा। यहाँ पूछ रहा है दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे मेरा 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 ही हमारा शेष प्राप्त होगा। और कल के क्वेश्चन में एक गलती हुई थी, उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखने में मिस्टेक हुआ था, जिसे अब मैं आज सुधार करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जैसे लिखा है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर डॉट डॉट 70 का स्क्वायर। जैसे नीचे मेरा आया था 19 गुणे 10 गुणे 13, तो यहाँ पे मैंने 10 गुणे 10 लिख दिया था, इसे आप लोग सुधार लीजिएगा। ये हो जाएगा मेरा 19 गुणे 10 गुणे 13, इसका गुणा हम करेंगे तो 2470 आएगा। हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये डेली क्लास मैथ की चलेगी। माता पिता, महिलाओं, बच्चों और सैनिकों का सम्मान करिएगा। जय हिंद, जय भारत।